स्वागत है हमारे YouTube चैनल KG सपना में। तो आज हम जानेंगे लुकअप रेफरेंस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम पहला फंक्शन देखेंगे। तो लुकअप रेफरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए किसी रेफरेंस के माध्यम से किसी वैल्यू को लुकअप करना, देखना। जैसे कि ये स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट आपके पास एक आईडी है और आपने बताया कि मेरी आईडी है 1006 और उस आईडी के माध्यम से मुझे उसकी पूरी डिटेल देखनी है या उसका मोबाइल नंबर देखना है, फिर यह देखना है कि किस सिटी का बंदा है या क्या कोर्स कर रहा है। अब आपसे कहा जाए कि ये जो स्टूडेंट नंबर है, जैसे मैंने यहाँ क्या किया, स्टूडेंट आईडी मैंने डाला 1004, तो यहाँ उसका मोबाइल नंबर आ जाए। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे, लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू, इसमें 3 आर्गूमेंट होते हैं, एक लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर और लुकअप रिजल्ट वेक्टर, 3 चीज़ें होती हैं। तो लुकअप वैल्यू मतलब कि आप क्या ढूंढना चाहते हो, है ना। तो आप किसके द्वारा या क्या ढूंढना चाहते हो, हमको ढूंढना है 1004। तो ये जो 1004 है, कॉमा लगाइए। लुकअप वेक्टर मतलब ये जो 1004 आईडी है वो कौन सी कॉलम है, इस टेबल में कौन सी कॉलम है, ये हमारा आईडी वाला कॉलम है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इसका सिलेक्शन किया क्योंकि आईडी हमारा इसी में पड़ा हुआ है, ठीक है, इसी कॉलम में। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए, रिजल्ट वेक्टर मतलब कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो हमें इस आईडी नंबर के थ्रू क्या चाहिए, नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप मोबाइल नंबर वाले कॉलम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके आपको इंटर की प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप इंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपके सामने रिजल्ट आ गया कि 1004 जो स्टूडेंट आईडी है उसका मोबाइल नंबर ये है। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए 1004 और मोबाइल नंबर 6565, लास्ट में देखिए 6565, ठीक है। ये होता है लुकअप फंक्शन। इसी तरह आप कोर्स का भी देख सकते हैं, ठीक है। हम फास्टली यूज करते हैं लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारा क्या है 1004, कॉमा लगाएंगे, लुकअप वेक्टर, है ना। तो ये आईडी किस में है, देखिए किस कॉलम में है ये, ठीक है। इस कॉलम का आप सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, और फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ क्या, कोर्स, ठीक है। तो कोर्स में देखिए सब्जेक्ट वाला हम कॉलम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद बस इंटर की प्रेस करना है। तो ये देखिए 1004 जो स्टूडेंट आईडी है वो उसका मोबाइल नंबर ये है और कोर्स ये है। इसी तरह आप जो भी रिजल्ट चाहिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लुकअप फंक्शन की बात करें तो इसकी कुछ खामियां भी हैं, ठीक है। और खामियां क्या है, ये देखिए, यदि आपका लिस्ट देखिए, यदि आप लुकअप फंक्शन लगाते हैं तो जो हमारा टेबल डेटा है ना, जो डेटाबेस है, ये जो रिकॉर्ड है सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब कि आप जैसे 1004 इसके रेफरेंस से आप डेटा को क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम में ये जो डेटा पड़ा हुआ है A to Z फॉर्म में होना चाहिए, A to Z फॉर्म, ठीक है। मतलब कि सीरियल से होना चाहिए। जैसे यहाँ 1001 1002 ये एक सीरियल फॉर्म में है, लेकिन मैं ऐसा कर दूँ कि यहाँ लिख दूँ 1004, ठीक है। और जहाँ 1004 है वहाँ क्या करूँ 1001, ठीक है, और 1005, और जहाँ 5 है वहाँ क्या कर दूँ 1006, ठीक है। यदि मैं ऐसा कर देता हूँ तो ये रिजल्ट हमें गलत देने लगेगा। आप ट्राई कर सकते हैं। 1004 का आप देखिए मोबाइल नंबर इसमें क्या शो कर रहा है 6565, और यहाँ आप देखेंगे 1004 जो 4 है उसका मोबाइल नंबर क्या है 6681, क्योंकि हमने डेटा चेंज किया। अब आप 1001 डालिए, 1001 क्या दे रहा है, एरर आने लगा, जबकि 1001 हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि हमारे डेटा क्या होना चाहिए, A to Z फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जिस कॉलम का यूज करके हम डेटा को फाइंड कर रहे हैं तो उसमें तो वो उस कॉलम का जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, A to Z फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसको हम A to Z फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको क्या कर लेते हैं, A to Z फॉर्म में कर लिए, ठीक है। देखिए हमारा रिजल्ट हमारे सामने एकदम आ गया। अब एरर आया क्या, जैसे हमने इसको A to Z फॉर्म किया, इस कॉलम को हमने क्या किया, A to Z किया, है ना, एक सीक्वेंस में किया। जैसे 1001 1002 1003 4 5 6 एक सीक्वेंस में किया, तो ये हमारा काम लुकअप करने लगा।
तो लुकअप की यही खामी है, आपको ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये जो डेटा है हमारा क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए ना, सीरियल वाइज होना चाहिए। चलिए लुकअप रेफरेंस कैटेगरी फंक्शन के अंदर हमने क्या जाना, लुकअप फंक्शन को जाना। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको, जो लुकअप फंक्शन है वो वर्टिकल टेबल और हॉरिजेंटल टेबल दोनों में वर्क करता है। ये हमारा क्या है, वर्टिकल टेबल, ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल टेबल है। ठीक है, अब इसमें हम लुकअप फंक्शन लगाएंगे। हम लुकअप फंक्शन को हॉरिजेंटल टेबल और वर्टिकल टेबल दोनों में यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम हॉरिजेंटल टेबल में इसका यूज कर रहे हैं, सेम डेटा ही है, मैंने उसको ट्रांसपोर्ट करके पेस्ट किया है। तो लुकअप लगाइए और 1004 आईडी का मुझे क्या देखना, सब्जेक्ट देखना, कौन सा सब्जेक्ट दिया है। ठीक है, 1004 और यहाँ से हम क्या लेंगे, स्टूडेंट आईडी वाले हेड को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा लगाइए, आप देखना क्या चाहते हो, तो इसमें से हमें देखना है सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ से इंटर की प्रेस करिए तो देखिए ये हमारा काम करेगा। तो ये जो 1004 है ये क्या कर रहा है, DCA कर रहा है। ये देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, वी लुकअप की। तो वी लुकअप फंक्शन जो होता है, तो वी लुकअप का मतलब होता है वी फॉर वर्टिकल टेबल लुकअप। जब हमें वर्टिकल बेस में लुकअप लगाना हो तो हम वी लुकअप का यूज करते हैं। जैसे हमारा टेबल क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, तो हम यहाँ वी लुकअप लगा सकते हैं। तो इस टेबल में यदि हमें वी लुकअप लगाना है तो देखिए जो लुकअप का काम था सेम वही काम वी लुकअप का भी होता है। फ़र्क इतना है कि लुकअप हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में काम करता है, जबकि वी लुकअप सिर्फ वर्टिकल टेबल में काम करता है। एक फ़र्क और है, लुकअप में जो टेबल है वो सीरियल वाइज होना चाहिए, जबकि वी लुकअप में ज़रूरी नहीं है कि टेबल सीरियल वाइज में ही हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। आईडी यहाँ रहने दीजिए और यहाँ हम लगाएंगे वी लुकअप। यहाँ लेंगे हम वी लुकअप वैल्यू। आप क्या देखना चाहते हो, आप बोलोगे ये आईडी। ठीक है, इस आईडी का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा। सेकंड में हम टेबल को क्या करेंगे, पूरा सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाइए। फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि आप इस वैल्यू के थ्रू क्या देखना सकते हो, स्टूडेंट आईडी जो है उसके थ्रू आप क्या देखना चाहते हो। तो आप बोलोगे उसके थ्रू मुझे नेम देखना है। तो इस टेबल में आप देखेंगे नेम किस कॉलम में आता है, स्टूडेंट आईडी से देखिए तो 1 2 किस कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम में। तो आप क्या प्रेस करोगे, यहाँ 2। कॉमा लगाने के बाद आपको 0 प्रेस करना है। ठीक है, 0 ही रखना है। यदि आप 1 रख देंगे तो ये उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे लुकअप फंक्शन का था। लुकअप फंक्शन की क्या खामी थी कि टेबल का सीरियल वाइज होना जरूरी है। ठीक है, तो जब आप यहाँ 0 की जगह 1 लिखेंगे तो फिर टेबल का सीरियल वाइज होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप 0 लिखते हो तो टेबल जैसा भी रहे कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक, तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर की प्रेस करिए तो देखिए उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको, ये सीरियल वाइज टेबल है, इसका मैं सीरियल चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने इसको क्या कर दिया 1005। ठीक है, और 4 को मैंने कहाँ कर दिया, 104 को नीचे कर दिया। ठीक है, 1004 और यहाँ कर रहा हूँ मैं 1002। ठीक है, और यहाँ हमने क्या कर दिया 1007। तो ये देखिए ये हमारा टेबल क्या सीरीज में नहीं है, तो वी लुकअप यहाँ काम करेगा। जैसे मैंने क्या किया 1002 एंटर, तो आप देख सकते हैं यहाँ वी लुकअप क्या काम कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो जो हमारा ये लुकअप कॉलम होता है वो टेबल का फर्स्ट कॉलम होना मस्ट है। ठीक है, जैसे हम ये जो लुकअप कर रहे हैं, जिस कॉलम के रेफरेंस से इस वैल्यू को हम ला रहे हैं, टेबल का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेबल का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, एक कॉलम इंसर्ट करिए। यहाँ आप कॉलम इंसर्ट करने के बाद इसको आप यहाँ कॉपी कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और इसको इसको आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी हमारा कहाँ गया, टेबल के बीच में आ गया है। ठीक है, सेकंड कॉलम में। अब यदि आप यहाँ वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप, ठीक है, रेफरेंस हमारा क्या है, ये है। ठीक है, रेफरेंस कॉलम कौन सा है हमारा, ये है ना। तो लेकिन कॉमा लगाने के बाद हमें टेबल का सिलेक्शन करेंगे। आप क्या कर रहे हो, टेबल का सिलेक्शन, कॉमा हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, कॉमा 0 और एंटर। तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्टूडेंट आईडी है सेकंड कॉलम में। तो हमें इस बात को याद रखना है, यदि हम वी लुकअप लगा रहे हैं तो उसका जो रेफरेंस कॉलम है
ठीक है, जिसके थ्रू हमें वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो कॉलम हमेशा टेबल के कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। टेबल का कौन सा कॉलम होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम, या तो फिर आप यहीं से सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये वी लुकअप होता है वो राइट साइड की वैल्यू को फाइंड करता है, लेफ्ट साइड की वैल्यू को फाइंड नहीं करता है। अब हम बात करते हैं एच लुकअप की, ठीक है। तो देखिए अभी हमने वी लुकअप के थ्रू क्या किया था, वर्टिकल टेबल में अप्लाई की। तो एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल लुकअप। क्या होता है, हॉरिजेंटल लुकअप। जब हमें हॉरिजेंटल टेबल में कोई वैल्यू को फाइंड करना है तो हम एच लुकअप का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या ले रहे हैं यहाँ, स्टूडेंट आईडी, मैं यहाँ स्टूडेंट आईडी कुछ भी डालूँ तो यहाँ मेरा उसका क्या आ जाना चाहिए, मोबाइल नंबर, ठीक है। और हमारा टेबल किस बेस में है, हॉरिजेंटल में। तो आप यहाँ क्या लगाओगे, एच लुकअप। आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, स्टूडेंट आईडी, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा करिए। आपका टेबल अरे क्या है, आप पूरा अपना टेबल सेलेक्ट करिए, ठीक है। और कॉमा करने के बाद रो इंडेक्स नंबर, तो आप देखेंगे ये जो मोबाइल वाला हेड है, ठीक है, वो किस रो नंबर में आता है। तो आप यहाँ से काउंट करिए 1 2 3, किस में आता है, 3 में। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 3, और 3 लिखने के बाद कॉमा करके आपको 0 ही लिखना है, ठीक है। यदि 1 लिखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया है ये लुकअप की तरह फिर काम करेगा, ठीक है। 0 लिखने के बाद आपको इंटर की प्रेस करना है, तो आप देखेंगे ये इस तरीके से काम करेगा। तो 1004 का मोबाइल नंबर आप देखिए, ठीक है, 6565 लास्ट में आ रहा है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू फंक्शन के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेटेड रहें। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।